ठीक है। तो हम लोगों का जो टाइप टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस, यही ना चल रहा था हमारे पास में। जी सर। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बताया था ना, आर एक्स आर और आर एक्स डब्ल्यू। डब्ल्यू। क्या बताना आज का? आज डेट 15। अच्छा अच्छा, आज 14 तारीख है ना। ओ सॉरी, 14 तारीख। हाँ, 14 अप्रैल 2025। 25। तो यही वाला ही है, इसी में हम लोगों को चलना है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक था हमारा? डिफरेंस बिटवीन, ये था, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। यही ना था। जी और सर। इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला चर्चा कर रहे थे क्या? एक ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला किसमें होगा? ये होगा आर एक्स आर। और यहाँ पर और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बताए थे? आर आर एक्स और डब्लू। डब्ल्यू। यहाँ पे हमारा आर क्या है बता सकती हो? रियल नंबर। रियल नंबर, है ना। और यहाँ पर भी आर हमारा क्या है? एक्सपोनेंट एज ए रियल रियल नंबर। नंबर। लेकिन यहाँ पर डब्लू हमारा क्या है बताना, ये वाला एक्सपोनेंट तो होल है, नंबर। एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर, एज ए होल नंबर। तो याद रखो कि इसमें तुमको जानना होगा कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर अच्छे से जानोगे तभी ना पहचान पाओगे कि इसमें हमारा हाँ डिफरेंस सर, क्या वही हम भी बोलने वाले थे कि रियल नंबर वो सब एक बार रिवाइज कर दीजिए बोल है। के। एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसी वजह से अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो एक बार रिवाइज करने के पहले हमको हमको क्या जानना होगा? रैशनल और इरेशनल जानना होगा। क्या जानना होगा? रैशनल रेशनल और और इरेशनल। इरेशनल। अच्छा, पहले रियल नंबर पे आ जाओ। पहले रियल नंबर को हम लोग देखते हैं। पहले रियल नंबर में आओ। तो रियल नंबर में स्क्रीन पे हमारा क्या है? रुकना एक मिनट, स्क्रीन पर आ रहा है। पहले रियल नंबर को हम लोग शुरू कर रहे हैं ना। लाइन कहीं कट ना जाए, डर यही लग रहा है। रियल नंबर पे आते हैं, है ना। तो रियल नंबर स्क्रीन जी पे सर। क्या बता रहा है, बता रहा? रियल नंबर आर जस्ट रियल नंबर नंबर लाइक, जस्ट यानी कि नंबर रियल लाइक। नंबर, जो भी नंबर जो है, सारा का सारा वो हमारा क्या होता है? रियल नंबर। जैसे वन हमारा कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। ये तरह डेसिमल नंबर भी क्या सा होगा? रियल नंबर। ये निगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर हमारा क्या होगा? रियल नंबर। और ये वाला फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन भी क्या होगा? रियल नंबर। अच्छा, पाई के बारे में क्या आप जानते हो? पाई कौन सा नंबर होता है? क्या होता है पाई? बंद कर दे खिड़की, बंद कर दे बाबू, खिड़की बंद कर देना। पाई क्या होता है जानती हो? सर, गलत है सही है नहीं बताई बता सकते, लेकिन 180। 180 हो तो डिग्री है। असल में पाई जो है ना, पाई क्या होता है कि किसी भी ये लो, रेडियस लो, सॉरी सरकमफेरेंस लो। जैसे ये हम लोग सरकमफेरेंस ले लिए है ना। सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई आर होगा ना। जी सर। और सरकमफेरेंस में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? इसके डायमीटर से। तो पाई क्या है? पाई जो होता है वह असल में डिवीजन होता है किसका? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे किससे? डायमीटर से। तो सरकमफेरेंस से डायमीटर को जब भी डिवाइड करो तो वह क्या निकल कर आएगा? पाई निकल कर आएगा। और जैसे ये हमारा 198, तो ये सारा का सारा हमारा रियल नंबर होता। तो इनफैक्ट क्या है कि नियरली एनी नंबर यू कैन थिंक ऑफ इज ए रियल नंबर, यानी जो भी नंबर जो हम लोग सोचते हैं वह नंबर हमारा कैसा होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर। हाँ। हेलो। हाँ, और सब गुड इवनिंग, हाल चाल सब तुम्हारा ठीक है? हाँ वही, पढ़ भी। अच्छा, तो आ नहीं रही हो क्लास?
अच्छा देखो अमीषा, तो या जो भी है, ये हमारा 3/4 हो गया हमारा। तो रियल नंबर क्या मतलब है कि रियल नंबर जो है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, वी एनी नंबर वी कैन थिंक इज ऑफ ए रियल नंबर। लेकिन कुछ इसका लिमिट होता है, कौन कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं होगा। जैसे एक इमेजिनरी नंबर होता है, जब इमेजिनरी नंबर तुम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो 11th 12th में है और वो पूछा भी नहीं जाता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर is not considered in a real number, and also imaginary number is not considered as a real number. हम्म। But after complex and after imaginary number, all number are considered as a real number. क्यों? क्योंकि देखो, जैसे तेरा वन हिंदी में बोलेंगे तो पूर्णांक हो गया, ये वाला दशमलव हो गया, ये वाला नकारात्मक क्या बोलते हैं, निगेटिव को निगेटिव हो नेगेटिव। गया, ये वाला भिन्न हो गया, ये वाला पाई हो जी। गया। अच्छा, पाई हमारा क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, वो सब आज चर्चा कर देंगे। और ये वाला हमारा, ये भी हमारा 198 है, यानी होल नंबर हो गया। सारा का सारा नंबर हमारा कौन सा रियल नंबर है। रियल नंबर। इससे हमको पता चल रहा है कि रियल नंबर में क्या क्या होता है भैया। तो रियल नंबर में होल नंबर होता है। होल नंबर किससे शुरू होगा, 0 1 2 3 4 etc। रैशनल नंबर क्या होता है, किसी को आइडिया है रैशनल नंबर? सन्नाटा नहीं चाहिए, तो फटाफट बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। रैशनल का मतलब क्या बताए थे, बताओ। रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ जी क्या, सर। दो इंटीजर, ऊपर में भी इंटीजर रहेगा और नीचे भी में भी क्या रहेगा बताओ। इंटीजर रहेगा। लेकिन नीचे वाला इंटीजर जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इरेशनल नंबर, क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में कुछ भी आइडिया है क्या कि क्या होता है इरेशनल नंबर? नहीं सर, भूल गए हैं सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल गई तो कोई बात नहीं। सुनो, तुम ये बताओ कि सारे नंबर को भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। भिन्न में कर सकते हैं। सारे नंबर को भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। सकते हैं। तो जो सारा नंबर भिन्न में व्यक्त होगा वो कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल रैशनल नंबर। नंबर। जैसे कि मान लो तुम बोल रही हो 16, तो 16 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 32/2 लिख सकते हैं कि नहीं। या 16 को ऐसा लिख लिख सकते हैं कि सकते नहीं, 16/1। ये सारा सारा हैं। कौन लिख सा सकते नंबर हैं। है, रैशनल नंबर है। अब रेशनल देखो, नंबर। कुछ को यहाँ सारे के जगह क्या होगा, कुछ नंबर को, किसको नंबर को, कुछ को, कुछ ही को भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ को भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि तुम्हारे पास में ये बताओ कि ऊपर में कोई नंबर होना चाहिए और नीचे में कोई भी नंबर होना चाहिए, और जिसको भागा लगाएगी तो आंसर क्या आना चाहिए, √2। तो व्यक्त कर सकती हो क्या, कौन सा ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे में भागा लगाने से √2 आंसर आया, नहीं आएगा। तो √2 हमारा कौन सा नंबर होगा बताना। इमेज। इरेशनल। इरेशनल नंबर। तो सोचो, रैशनल का मतलब जिसका क्या हो निकल जाए, रेशियो निकल जाए, वो क्या होगा, रैशनल। और जिसका रेशियो नहीं निकले वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल। तो रियल नंबर तो समझ में आ ही रहा है। अब हमारे पास में जी सर। व्हाट इज नॉट ए रियल नंबर, तो हम क्या बोले थे, इमेजिनरी जो नंबर होता है, जैसे कि √−1। तो √, हमारा -1 जो है, वो इमेजिनरी में हमारा एक आता है -i। पढ़ी होगी ना संगीता ये वाला, -i का, -i हमारा कौन सा हाँ है, सर। इमेजिनरी नंबर है। तो वो रियल नंबर मेरे हमारा में। नहीं है। अच्छा, ये क्या होता पता है, जैसे सोचो, तुम 1 को गुना करिए किससे, 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। √1। इस तरह से तुम -1 को गुना करिए किससे, -1 से, है ना, तो भी आंसर क्या आ रहा है, 1 ही ना आ रहा है। इसीलिए कल्पना किया कि नहीं, कुछ हमारे पास में एक संख्या होना चाहिए, ये आई है और इसको गुना करेंगे किससे, आई से, और जिसका आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो ये जो कल्पना किया गया है, ये कौन सा नंबर कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होता है।
इमेजिनरी पे दिमाग नहीं लगाना, ये 11th 12th का चीज है, ये कभी नहीं पूछेगा तुम्हारे से सीटेट वगैरह में। और जो इन्फिनाइट होता है ना, अनंत, वो भी हमारा रियल नंबर नहीं होता है। तो रियल नंबर तो अच्छे से समझा दिए, अब हमको क्या समझाना है, इसका नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बाबू हमेशा आजकल नोट्स नहीं भेज रही तुम, बनाना इसको और भेजना है ना। नंबर लाइन का ग्राफ हाँ बना सर। लेना। तो ये तेरा नंबर लाइन रियल नंबर का है, किसका, रियल नंबर का। देखो बीच में हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया ना। जीरो के दाजू दायां तरफ हमारा क्या है, 1 2 3 4, यानी कि कौन सा, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ये वाला तेरा -1 वाला क्या है, ये टोटल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इंटीजर हो गया। अच्छा इसमें √2 क्या बता सकती है, √2 हमारा कौन सा नंबर है बता तो। ये इरेशनल नंबर। इरेशनल है, तो ये इरेशनल नंबर आ गया। अच्छा उसी तरह से ई को बोलते हैं यूलर्स नंबर, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या क्या आ रहा है तेरा, इरेशनल भी आ गया, रैशनल भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, सब आ गया। देख रही हो ना। जी सर। हाँ तो सारा नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो ए डिस्टेंस इज चूजन टू बी वन, हम लोग एक वन का ऐसा डिस्टेंस दिए हैं। देन होल नंबर आर मार्क ऑफ, ये होल नंबर ब्लू वाला कैसा नंबर है, ये वाला होल नंबर है। और निगेटिव वाला डायरेक्शन हमारा क्या है, ये निगेटिव वाला नंबर आ गया, सारा का सारा तुम्हारा रियल नंबर है। यानी इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, चाहे दशमलव हो, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, सारा नंबर किसके अंदर में आ रहा है, रियल नंबर के अंदर में आ रहा है। तो रियल नंबर समझ में आया कि नहीं आया। अब यानी कि आया सर। कोई भी नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट लोगे, क्या लोगे, कोई भी एक पॉइंट लोगे, तो कोई भी पॉइंट जो है वह पॉइंट उस नंबर लाइन में क्या दिखाएगा, रियल नंबर लाइन दिखाएगा। जैसे एक पॉइंट ले लिए वो 7 दिखा रहा, तो 7 हमारा क्या होगा, रियल नंबर। एक बिंदु लगा दिए नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन में एक जगह बिंदु लगा देंगे, यहाँ पे मान लो 0 है, तो इसका डिस्टेंस देख रहे हैं क्या आ रहा है, 20.9। ये भी हमारा क्या है, ये सॉरी रियल नंबर। एक यहाँ आ रहा है तुम्हारा पाई, यानी पाई हमारा इरेशनल है, लेकिन वो भी किस में आएगा, रियल नंबर में आएगा। लेकिन हम लोग रियल नंबर में इंफिनिटी को नहीं रखेंगे, और किसको नहीं रखेंगे, इमेजिनरी को नहीं रखेंगे। इमेजिनरी कोई नंबर। डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं कोई सर। डाउट है। तो अब तेरे से पूछेंगे 120 कौन सा नंबर है, तो आंसर क्या दोगे, रियल नंबर। ये दशमलव रियल वाला कौन नंबर। सा नंबर है, तो क्या देंगे आंसर, रियल नंबर। रियल नंबर। वाला कौन सा नंबर है, तो क्या देंगे आंसर, रियल नंबर। रियल नंबर। ये वाला कौन सा नंबर है, तो क्या देंगे आंसर, रियल रियल नंबर। नंबर। अब देखो रियल नंबर को, जैसे कि 1/3 यानी 0.333, ये भले दशमलव में है लेकिन ये किसमें आंसर आएगा, रियल रियल नंबर नंबर। आएगा। क्योंकि देखो यहाँ दशमलव के बाद में इसका डिजिट इनफिनाइट जा रहा है, लेकिन फिर भी 1/3 फ्रैक्शन में तो है ना, ये हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, रियल। अब देखो रियल का नाम क्यों पड़ा, तो दे आर नॉट कॉल्ड रियल बिकॉज दे शो द वैल्यू ऑफ समथिंग रियल। यानी रियल का नाम इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि वह रियल में होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी जैसे तुम एक सेव है, इस सेव को ना बराबर भाग में का बांटो, किसमें, आधा में, 0.5 यानी कि आधा। तो साइंटिस्ट कर 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 थक गया, किसी भी चीज को जस्ट इक्वल हाफ में आज तक डिवाइड नहीं कर पाया है। कोई हिस्सा थोड़ा सा बड़ा बनता है और कोई हिस्सा छोटा सा छोटा बनता है। यानी कि हाफ जो है वह खाली किताब में मौजूद है, रियल वर्ल्ड में हाफ हमारा मौजूद नहीं है। कभी भी तुम किसी भी को भी आधा आधा बांट के देखो ना, आधा केजी दूध बोलते हो, उसको एकदम अच्छे से सोना जैसा तौलोगे ना, तो आधा केजी जैसे थोड़ा सा एक बूंद ज्यादा हो या एक बूंद कम होगा, कम होगा। नहीं हो पाता है ये। जी। तो इन मैथमेटिक्स वी लाइक आवर नंबर्स प्योर, हमको नंबर कैसा चाहिए, प्योर चाहिए। व्हेन वी राइट 0.5, यानी कि जब हम 0.5 लिखते हैं, तो वी मीन एग्जैक्टली हाफ। हमको कैसा चाहिए, एग्जैक्टली हाफ चाहिए। क्यों चाहिए एग्जैक्टली हाफ, 0.5 को अगर हम लोग दशमलव में बदलेंगे, ये 0.5 का दशमलव हटाएगी तो क्या हो गया, 10 ना होगा। और 10 यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी क्या आया, 1/2। तो 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग, आधा बोलते हैं ना। आधा बोलते हैं, तो हम लोग रियल वर्ल्ड में याद रखो कि आधा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक तेरे पास में सेब है और सेब को आधा काट के देखना चाकू से, अब वजन करके दोनों को देखना, दोनों का वजन बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। अच्छा तो रियल नंबर समझ में आ गया। अब हमको हल्का सा क्या समझाना है, इरेशनल नंबर। क्या समझाना है, हल्का सा इरेशनल। अब आ जा इरेशनल नंबर पे, क्यों हम लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा करने का मकसद ये है
कि जब ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आर एक्स आर और आर एक्स डब्ल्यू, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रियल नंबर होता क्या है और रैशनल और इरेशनल होता क्या है। तो रियल तो समझा दिए, अब हमारा काम क्या है, इरेशनल समझाना। क्या समझाना, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो तेरे पास में एक स्क्वायर लिए हैं जिसका ये वाला साइड क्या है 100 और ये वाला भी साइड हमारा क्या है 100। तो अगर यहाँ पर हमारा कितना डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का ना। 90 डिग्री कौन बनेगा, जी तो सर। इसका तुम डायगोनल निकालोगे तो पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा ना। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो देखो तो जरा जी सा सर। तुम इसका ना निकाल कर देखना, तो कभी भी एग्जैक्ट या नहीं निकलेगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। मान लो जो 100 सेंटीमीटर है इसको ले लो 1, तो इसका 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लो इसको, रुकना 1 मिनट थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या हो गया ये, हम लोग इसका पाइथागोरस को लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या हो गया अगर इसका, हाँ ठीक है। तो पाइथागोरस का लगाएंगे तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा हमारा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा 1 का स्क्वायर, ये 100 सेंटीमीटर यानी कितना है 1 मीटर न हो गया। ये भी 100 सेंटीमीटर यानी कितना हो गया 1 मीटर। और यहाँ पर होगा हमारा 1 मीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1। तो 1 और 1 को जोड़ेगा तो क्या हो गया 2 हो रहा है ना। दो। 2 हो रहा है, जी। उसका मतलब है कि 2 √2 हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल। क्यों क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको भिन्न में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, भिन्न में व्यक्त नहीं होगा। सोचो कैसे नहीं होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, यहाँ पर लिख रहे हैं तुम्हारे पास में ऐसा, ऐसा लिख रहे हैं। मान लो हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से √36 है ना। तो √36 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 × 6 लिख सकते हैं ना। तो 6 × 6 यानी जी कि सर। इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या निकला 6 निकला। यानी सोचो कि किसी भी दो संख्या को गुना करोगे, किसी भी दो संख्या को गुना करो, तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारे पास में, 36 आना चाहिए। तो 36 आना चाहिए, तो एक संख्या को उधर भागा लगाएगी। तो एक संख्या तो यहाँ है, तो दूसरा वाला संख्या 36 बटा में क्या होगा, ऐसा बॉक्स ना आएगा, तब ना यहाँ यहाँ जी। रिजल्ट आएगा 6। तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा 6, यहाँ पे ये वाला होगा 6 होगा। अब सोचो इसी तरह से, अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 4 का, तो 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 2 ना होता है। तो 2 का दो मतलब होता है एक जी डब्बा सर। ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए 4, और उसमें से एक को भागा लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 कभी तभी आएगा जब यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 ना लगाएंगे, तो निकल रहा है ना। लेकिन अब सोचो कि हमको चाहिए एक संख्या √2, √2 चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए, एक हमारे पास डब्बा चाहिए, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए √2, और यहाँ पर भी एक जी। हमको डब्बा होना चाहिए। तो सोचो यहाँ पर कौन सा संख्या लगाएंगे जो कि इससे भागा लगाएंगे तो √2 होगा। आज तक वो संख्या पता ही नहीं चला है। तो वो वाला हमारा कैसा हो गया, वो हमारा इरेशनल हो गया। जैसे 1.5 रैशनल क्यों है, क्योंकि 1.5 को देखो अभी हम लोग जो है सो डेसिमल में हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 10 ना आएगा। तो 10 आएगा तो इसको हटा दिए, तो यानी कि 15/10। तो 15/10 हमारा क्या है, भिन्न है कि नहीं। तो भिन्न है, तो भिन्न को किस है। में व्यक्त किए हम लोग, रेशियो में ना व्यक्त किए हैं। तो रेशियो में व्यक्त करने के जी। लिए क्या होगा हमारा, रैशनल। ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन पाई कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है। पाई क्या होता है जानते हो, पाई का जो है जब किसी भी वृत्त का जो परिधि है, परिधि में किससे भागा लगाओगे, व्यास से। तो परिधि में व्यास से भागा लगाओगे तो वह क्या बनेगा पाई बनेगा। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर कैन बी रिटेन एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो रेशियो यानी क्या इंटीग्रल्स। हो गया तुम्हारा भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। जैसे कोई जी। भी संख्या लो, मान लो तुम ले रहे हो, देखो 0.3333 कुछ भी लिखते जाओ, ये किसका है पता है, 10 को तुम किससे भागा लगाओगे 3 से। तो भले भागा नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पूरी तरह से भागा लग रहा है क्या, पूरी तरह से नहीं। भागा
नहीं लगा। लेकिन इसको देखो, लेकिन यह एक भिन्न है कि नहीं? लेकिन यह क्या है, एक भिन्न है। इसीलिए भिन्न होने के कारण यह कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर हो क्या, ये वाला भी और ये वाला भी। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा, लिखा रहता है ना कि रैशनल नंबर में नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, और दे देगा ना 0.3333 और रेकरिंग दे देगा। अब पूछेगा कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, तो उसको कन्वर्ट करना किस फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो कैसा होगा, रैशनल होगा। तुम लोग पढ़े था ना, 19 में है ना ये वाला। अच्छा, यहाँ तो हाँ हो सर। जा रहा है। अब देखो यहाँ, अब जैसे एग्जांपल 7, तो 7 हमारा रैशनल क्यों होगा, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जहां भिन्न लिख हो सकते हैं। जाएगा वो हमारा रैशनल होगा। और जहां भिन्न नहीं होगा, जैसे देखो यहाँ लिख रहा है 0.333, लगातार रेकरिंग डाल दिए, रेकरिंग यानी कि ऐसा बार डाल दिए, यानी रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट होता जा रहा है तो हमको मालूम है कि इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट होगा, 10/3 में। 10/3 ज्ञान नहीं दिया हमारा, क्या 1/3 में। क्योंकि तुम जो है सो एक को डिवाइड करो किससे, 3 से, तो जीरो के बाद दशमलव डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, 10 ना होगा। अब और 3 तिया क्या होता है, 9। तीन तीन फिर यहाँ हमारा एक जा रहा है, फिर से जीरो आएगा तो 3 तिया क्या आ रहा है, 9। फिर से यहाँ हम्म, पर आ रहा है एक, फिर जीरो डालेंगे 3 तिया क्या आ रहा है, 9। ये वाला क्या चलेगा, अनंत तक चलेगा। तो भले यह भागा नहीं लग रहा है, लेकिन यह किसका रूप है, यह हमारा 1/3 का ना रूप है। इसीलिए 1/3 हमारा जी। किसमें है, भिन्न में। तो भिन्न होने के कारण ये कौन सा होगा, रैशनल नंबर, ये भी कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल समझ पा रहा नंबर। है कि नहीं? देखते जाना, अभी इरेशनल तब होता क्या वहां हम लोग अच्छे से करेंगे। अब इरेशनल नंबर क्या है कि बट सम नंबर्स कैन नॉट बी रिटेन एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। कुछ नंबर जो ऐसा होता है जिसको भिन्न के रूप में हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, और वही नंबर जो है अज्ञात है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, इरेशनल बोल दिया गया। जैसे पाई, पाई देखो अभी हम लोग एग्जांपल दिए थे क्या, 0.33 का ऊपर रेकरिंग, तो कन्वर्ट किया तो मालूम चला गया किसका रूप है, 1/3 का ही रूप है ना। लेकिन पाई क्या होता है, पाई बार बार पूछता है एग्जाम में कि पाई है क्या। तो पाई जानते हो, किसी भी वृत्त का क्या ले लो, परिधि। किसी भी वृत्त का परिधि में उससे भागा क्या लगाओगे, व्यास से। तो जो संख्या निकलेगा वह क्या कहलाएगा, वह संख्या आज तक भागा लगाते जा रहा है, और वह आज तक भागा लग ही रहा है। एक वो सुपर कंप्यूटर में भागा लगा कर छोड़ दिया, लगातार भागा काटे जा रहा है और कट ही नहीं रहा है अभी तक। और सबसे बड़ी बात है ना कि यह यहाँ तक करोड़ों अरबों में पहुंच गया, फिर भी संख्या एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहा है। इसीलिए यह संख्या को क्या बोला गया, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का ना किताब में लिखा रहता क्या कि 22/7, क्या लिखा रहेगा, 22/7। तो 22/7 गौर से सोचो, यह क्या हो गया, भिन्न हो गया ना। तो जैसे ही भिन्न हो गया तो वह क्या हो गया, हमारा रेशियो में आ गया। तो रेशियो में आया तो यह कौन सा संख्या हो गया, रैशनल। तो पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 should be written in the form of fraction, that's why 22/7 is a rational number. But what do you mean by pi? Pi, it is not written in the form of fraction, that's why it is a irrational number. तो पाई हमारा क्या है, ये वाला जो 22/7 है ना, ये 22/7, ये 22/7 को कौन सा वैल्यू बोलते हैं, बता सकते हो? अप्रोक्सीमेट, एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू ले रहे हैं वो कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता है क्या? तो एग्जैक्ट वैल्यू अज्ञात है, क्या लिख रहे हैं, अज्ञात है। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू जो अज्ञात है वो कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर। और जिसकी वैल्यू ज्ञात हो गई वह क्या होगा, रैशनल। तो देखो 22/7 पाई का वैल्यू लेता है, तो 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए वह रैशनल है। और जो एक्सेक्ट वैल्यू है वह क्या होगा, इरेशनल होगा। वीडियो को रोकना और लिखते जाना नोट्स में, है ना। आप देखो, जैसे। कैन नॉट बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन, अगर ऐसा जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो कौन सा संख्या होगा। तो बाबू लोग को भेज दो घर, रात हो रहा, संगीता तुम लोग घर में जाकर बेटा लिखना, समझा। घर जा, रात हो गया, अंधेरा हो जाएगा, है ना। देखो, कैन नॉट बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन, यानी कि जो संख्या को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं वह संख्या हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इट इज नंबर। इरेशनल बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटेन एज ए रेशियो और फ्रैक्शन, नॉट बिकॉज इट इज क्रेजी, यानी कि वह इतना आसान नहीं है। सो वी कैन टेल इफ
इट इज रैशनल और इरेशनल बाय ट्राइंग टू राइट द नंबर एज ए सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी संख्या को सिंपल फ्रैक्शन में लिख के हम लोग जान सकते हैं कि वह संख्या रैशनल है कि इरेशनल। जो संख्या फ्रैक्शन में लिखा जाएगा वह होगा रैशनल, और जो संख्या फ्रैक्शन में नहीं लिखाएगा वह होगा इरेशनल। इरेशनल। समझ में आ रहा है? जी सर। आप देखो, सो वी कैन टेल इफ इट इज रैशनल और इरेशनल, कैसे टेल कर सकते हैं? बाय ट्राइंग टू राइट द नंबर एज ए सिंपल फ्रैक्शन, यानी हम लोग उसको सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख करके से देख सकते हैं। हमेशा अपना मेल आईडी देना। आज वाला वीडियो जो है ना सो लॉक रहेगा, ठीक है? बाकी जी सब सर। जितना वीडियो दे रहे थे फ्री फ्री में, अब जिसका अटेंडेंस रहेगा उसी का वीडियो मिलेगा, ठीक है? तो क्लास खत्म होने के हाँ बाद सर। अपना मेल आईडी दे देना, तो मेल आईडी में तुम्हारा वीडियो भेज देंगे। तुम लोग भी मेल आईडी लिखवा देना, संगीता इन लोग को लिख लेना मेल आईडी, है ना? अब देखो 9.5 कैन बी रिटेन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि 9.5 जो है उसको दशमलव में हटाएंगे तो क्या होगा, 95/10 हो गया ना। तो 95/10 से जी। 19 बचे क्या होगा, 95। और दो बचे क्या होगा, 10। तो ये पांच और पांच बस। खत्म हो गया। तो 19/2 आया कि नहीं हमारा, किस में आया, भिन्न में आया ना। तो भिन्न में आया यानी कि यह कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। आप देखो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 1.75, तो उसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 7/4। कैसे निकलेगा ये सब तुम लोग करके देखना, अभी हम करके दिखा दे रहे हैं। 1.75 है ना, दशमलव के जगह पे जी। क्या डालेंगे, एक, और यहाँ दो गो डिजिट है तो क्या डालेंगे, दो गो लड्डू डाल दी। 2 0। 175 जो है बाबू, तो ऐसे करो, 175 को लो और यहाँ पे लो 100 को, और इसको ऐसे एलसीएम निकालो, 5 से लगाना। तो 5 से 15, 16 17, दो पचे 25, 35 ना होगा। अब 5 दूना 10, जी। 20 आ गया ना। 5 2 अब 10। फिर 5 से जी। लगाओ। 5 से लगाओ तो क्या होगा, सॉरी, 5 से तो लगाएगी तो 5 सते 35 5 और 7 5 चौके 20। 5 अब 5 क्या 20। करो ना, इधर बायां वाला को ना उड़ा दो, क्या करो, उड़ा दो। खत्म हो गया। तो 175 के ठीक नीचे क्या आया है, 7। तो यहाँ पर 175 के जगह पे क्या लिखेंगे, 7। और 100 के बगल में क्या आया, नीचे क्या 4 आया ना, तो 100 के पास में क्या लिखेंगे, जी। 4। और यही 7/4 देखो यहाँ पर आ गया ना कि बुक में, 7/4। जी। जी। तो इस मेथड से हम लोग ये कॉमन फैक्टर को क्या, ये है कॉमन फैक्टर, इसको क्या किया हम लोग, एलिमिनेट कर दिए। तो ये दशमलव वाला भिन्न में आ गया, तो भिन्न में आ गया यानी कौन सा होगा, रैशनल हो गया। इसको भी हटाएगी तो दशमलव के जगह पे एक डालो, 1 2 3, तो 1 2 3, 1000 आया ना जी। तो 1000 क्या है, भिन्न है ना। तो जो भी भिन्न में लिखा जाए वो क्या होगा, रैशनल। लेकिन ये हमारा क्या है, √2। √2 का मतलब है कि एक संख्या लो और उसको उसी से क्या करो, गुना कर दो, और आंसर क्या होना चाहिए, √2। तो तुम लोग बोलोगे कि सर इसका तो आंसर मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? तो बोले कि हम लोग जो है सो यहाँ पर एक संख्या ले रहे हैं, देखना यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं। एक संख्या लिए और उसको ना गुना करना है इससे, ताकि आंसर क्या आना चाहिए, √2। तो कोई बच्चा बोलेगा कि आंसर दे दे रहे हैं सर, यहाँ पे लिखेंगे √2, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो किसी भी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए, √2। तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया पता है? जो यहां लिया ना, जो यहां है वही यहां होगा, वही यहां भी हो, ऐसा है। तुम एक बार लिया है अगर √2, तो यहां भी क्या लेना था, √2। समझे? वही ये इसका नियम है। जैसे सोचो, हम लोग ना 16 है, तो 16 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर क्या होता है बताना, 4 ना होता 4। है। तो कैसे लेते हैं, जी। एक संख्या को लो उसको ना इससे गुना करो, तो आंसर क्या आना चाहिए था हमारा, हमारा क्या आना चाहिए था, 4 ना आना चाहिए था, सॉरी, ये √16 आना चाहिए था ना। तो जी। देखो, तो यहाँ हम लोग 4 को क्या कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं। तो 4 को 4 से गुना कर रहे हैं, तो √16 का आंसर क्या आएगा बताना, 4 आया ना। तो ये वाला सेम सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो √2 को करके देखना, √5 को करके देखना, वो वाला क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, तो एक वर्ग है जिसमें से ये हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये वाला क्या होगा हमारा, कर्ण होगा। ये वाला क्या होगा, लंब, और ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा क्या होगा बताना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, p² प्लस p², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 हो गया, रूट अंडर। तो ये जो √2 है, √2 यानी कि किसको किससे भागा दें, जो कि √2 निकले, पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए √2 कैसा संख्या हो गया, इरेशनल हो गया। कैसा हो गया, इरेशनल इरेशनल। हो गया।
यानी कि बट इट इज नॉट ए नंबर लाइक 3 और 5 थर्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट। देखो इन फैक्ट वी कैन नॉट राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूजिंग ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो को, दो रूट टू को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या था, रूट 2। तो रूट 2 को कभी भी हम लोग रेशियो के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि √2/1 तो सर रेशियो हो ही गया, ये वाला रेशियो नहीं चलेगा। यह कह रहा है कि आपको एक ऐसा संख्या लो जिसमें सेम टू सेम उसी से क्या करना है, सॉरी, दो ऐसा संख्या लो जो जो जिसका रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, √2 आना रूट चाहिए, टू। दोनों संख्या हमारा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इस कंडीशन में √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर एक संख्या रखो, यहाँ पर हमारा नंबर, और यहाँ पर इसको क्या रखेंगे, इट सेल्फ रखेंगे। क्या रखेंगे, इट सेल्फ। तो नंबर को इट सेल्फ से गुना करो तो क्या होना चाहिए, √2। तो गौर से सोचते हैं कर दिए हम लोग। तो यहाँ पर हमारा नंबर हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इट सेल्फ हो गया। और यहाँ पर आ रहा रिजल्ट, आ रहा क्या आ रहा है, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या क्या करना है, रूट निकालना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा 1। और 1 का रूट भी क्या होगा हमारा 1, देखो सेम आ गया ना। उसी तरह से 2 को गुना करेंगे किससे, 2 से। तो 2 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 का क्या आ रहा है, सॉरी, हाँ, 2 दूने 4 आ रहा है। तो 4 का वर्गमूल क्या आ रहा है, ठीक है, हमारा 2 आ रहा है। अच्छा देखो 3 है, तो 3 को किससे गुना करेगा, 3 से। तो 3 को 3 से गुना कर रहा है तो क्या आ रहा है तुम्हारा, √9। तो √9 का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 आ रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, यहाँ 4 को गुना कर रहे हैं किससे, 4 से। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 वाला क्या आ जा रहा है तुम्हारा, 4 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ नंबर है और यहाँ इट सेल्फ है, और यहाँ पर हमारा क्या है, रिजल्ट है। वो सारा का सारा सेम है ना, सेम है कि नहीं। अब उसी तरह से बोल रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट के रूप में हमारा क्या होना चाहिए था, √2 होना चाहिए था। तो √2 होना चाहिए था, यानी कि इसमें एक ऐसा इट्सअप होना चाहिए और यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एक और एक आपस में बराबर है ना, दो दो बराबर है ना, तीन और तीन आपस में बराबर है ना। उसी तरह से दो संख्या ऐसा बराबर लो जिसका गुना करने पे यहाँ पर क्या है, √2 आए। वो अभी तक क्या नहीं है हमारा, अज्ञात है। यानी ये वाला हमारा क्या है, अज्ञात है। तो जो अज्ञात है वह क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आप देखो फेमस इरेशनल नंबर क्या है, पाई है। पाई में हम लोग किसी भी वृत्त का जो परिधि है उसमें भागा लगा रहे हैं किससे, व्यास से। तो दशमलव के बाद इतना सारा भागा चल ही रहा है एंड मोर, यानी कि वो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। और अभी भी हमको जो है सो ज्ञात नहीं हो पाया, ज्ञात नहीं हो पाया, या नहीं। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज लो जिसका भुजा एक है और इसका ये वाला आधार एक है। तो इसका जो कर्ण है वह अभी क्या है, लाइन कट गया है ना, वो क्या है, अज्ञात है। तुम लोग 2 सेकंड के लिए आ जाओ, 2 मिनट बचा होगा, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आ जा इधर, आ जा, है ना। आ जा संगीता, तुम भी देखो यहाँ। आप देखो यहाँ, आप देखो एग्जाम में पूछता है कि क्या होगा अगर हम लोग एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो याद रखना कि मल्टीप्लाइंग इरेशनल नंबर्स कैन बी सरप्राइजिंग, तुमको सरप्राइज हो जाएगा। कैसे, सोचो बाबू, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो दो हमारा, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना। 2/1 हमारा क्या है, भिन्न है कि नहीं। तो भिन्न है यानी कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया ना। और ये वाला हमारा क्या था, इरेशनल, और ये भी क्या था, इरेशनल। तो दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, रैशनल भी बन सकता है। इसलिए पाई और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर इज नॉन, तो पाई स्क्वायर इज नॉन टू बी इरेशनल। तो वो वाला हमारा तो इरेशनल हो गया, लेकिन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रैशनल होगा। यानी दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेगी तो उसका रिजल्ट या तो इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा। ये सब पूछता है, खासकर तुम लोग का इंटरव्यू में पूछेगा, स्कूल जाओ ना 9वीं 10वीं वाला में पूछता है ये सब। अच्छा मजेदार तथ्य थोड़ा सा देखो, एक हिप्पासस है, वो पाइथागोरस का क्या है, छात्र है। उसने इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो उसने अपरिमेय संख्या का खोज किया, कब, जब वह 2 का वर्गमूल को भिन्न के रूप में लिखने का क्या कर रहा, कोशिश कर रहा था। तो वो तो नहीं लिख पाया। तो नहीं लिख पाया तो ऐसा माना जाता है कि वह ज्यामिति का उपयोग करके इसको क्या किया, साबित किया। यह साबित किया कि 2 को आप वर्गमूल का भिन्न के रूप में कभी भी
नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या अपरिमेय है। तो हिप्पासस क्या था, पाइथागोरस का तो छात्र था, लेकिन पाइथागोरस का बाकी का जो छात्र है ना, वह क्या किया, बहुत गुस्सा हो गया। बोला "है, तुम मेरे गुरुजी से ज्यादा तेज हो गए हो, मेरे गुरुजी तो अपरिमेय संख्या का चर्चा ही नहीं किया, अगर होता तो जरूर ना चर्चा करते। तुम जैसे मेरे गुरुजी से तेज बनने के लिए खुद से बोले कि अपरिमेय संख्या है, तो उससे नाराज हो गया और उसको देवताओं की सजा के रूप में क्या किया, पत्थर बांधकर समुद्र में उसको डुबो दिया। तो वह भले डूब गया, लेकिन कई साल बाद पता चला कि नहीं, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है जिसको कि ज्ञात नहीं किया जा सक रहा है। अब कुछ हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल। तो नॉट रैशनल का मतलब क्या है, नॉट रैशनल का मतलब है कि यह पूछ रहा है कि रैशनल पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, रैशनल क्या है पूछ रहा है। तो रैशनल पूछा तो रैशनल का मतलब क्या चाहिए हमको, भिन्न चाहिए ना। तो भिन्न है तो देखो बाबू क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा संख्या को भिन्न में लिख सकते हैं। देखो √2 है, तो इसका तो तुम भिन्न नहीं निकलेगा, है ना। √3 इसका भी भिन्न नहीं निकलेगा। लेकिन रूट तो चार √4 है, होगा। √4 को क्या निकलेगा इसका, 2 × 2, यानी कि क्या निकला, दो ना निकला। दो निकला तो जी। दो को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2/1, यानी ये हमारा क्या भिन्न है, यानी यह रैशनल है। अमीषा का जवाब सही था। अब चलो ये बताओ, हाउ मेनी नंबर्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर इररेशनल, यानी कौन कौन इररेशनल है। तो कौन कौन इरेशनल, देखो तीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 3/1, यानी ये किस में चला गया, भिन्न में। तो भिन्न में होने के कारण ये वाला क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छा, अरे ये गलती हम जा रहे हैं, रुक जा बाबू। यहाँ √3 है, तो √3 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर है। पाई हमारा क्या होगा, इरेशनल है। 1/3 हमारा क्या है? बोल लो तो ये भिन्न है ना। भिन्न होने के कारण क्या हो गया, रैशनल नंबर। अच्छा जीरो को देखो, तो जीरो को 0/1 यानी एक भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं, यानी ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, 5√2 का मतलब होता है ये हमारा 2 का पावर 1/5, ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। और हमारा 22/7 कैसा है, रैशनल। क्यों होगा 22/7, क्योंकि 22/7 क्या है, भिन्न है कि नहीं है। तो भिन्न होने के है सर। रैशनल नंबर हो जाएगा। और √36, जी। तो √36 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 6 ना निकलेगा। जी। फिर भी हमारा रैशनल नंबर ना होगा। अब बोल रहा है कौन कौन जी। इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर काट काट के देख लो। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 का ये हो गया 4, बस 4 ना। तो सही आंसर क्या होगा, जी। 4 होगा। बी। ठीक है, ई हमारा यूलर्स नंबर होता है, वो सब साइंस का चीज है, वो बाद में बताएंगे जब कभी करेंगे तब, है ना। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स इज नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल का मतलब क्या पूछा, मतलब पूछ रहा है रैशनल के बारे में, किसके बारे में, रैशनल। रैशनल। रैशनल यानी कि किसका क्या निकल जाए, भिन्न निकल जाए। तो भिन्न निकल यानी कि 6/3, ये होगा 6 का पावर 1/3, तो ये तो कुछ भी नहीं निकलेगा, है ना आंसर। अच्छा ठीक है, यानी ये कौन सा है, ये इरेशनल है। ये भी हमारा कैसा है, इरेशनल है। 8 ये 8 को 3 टुकड़ा में बांटो, 8 का पावर क्या हो रहा है, 1/3, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख रहा है 8 का पावर 1/3, यानी इसको एक ऐसा संख्या में बांटो जो कि खुद से मल्टीप्लाई करे कितने बार, 3 बार। तो ये 2×2 = 4, 2×8 निकल गया ना। तो 8 का जी पावर सर। 3 का मतलब क्या होगा बाबू, ये होगा हमारा 2 का पावर 3, दो का जी। पावर तीन ना हो रहा है। इसको सॉल्व कर देते, तुम लोग को सुविधा होगा, रुको इसको सॉल्व करने दो। इसको हड़बड़ा जा रहे हैं, रुको रुको इसको सॉल्व कर देते तब सुविधा होगा। इसको ऐसा लिखते हैं, 8 है, तो सबसे पहले ऐसा लिखो 8, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर 1/3, क्या लिखेंगे 1/3। अब 8 जो है